हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। मैं हूं गुफराना। यहाँ पर हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो हर बार सेमेस्टर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी संख्या को एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में चेंज करिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं और नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है। तो वन बाय वन करके हम एक ही नंबर सिस्टम को कवर करेंगे विद एग्जांपल। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम, फोर्थ वन है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो किसी भी नंबर सिस्टम को जानने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसका बेस क्या होता है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम की बेस या रेडिक्स से ये तात्पर्य है कि नंबर सिस्टम में कितने संकेत या डिजिट है। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि कोई भी नंबर सिस्टम है उसमें हम कितने डिजिट का यूज़ करते हैं या फिर उसमें कितने संकेत यूज़ किए जाते हैं, वही उसका बेस कहलाता है। अभी आपको आगे जब इन चारों का पढ़ोगे डिटेल में तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। जो डेसिमल नंबर सिस्टम है इसमें 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट का यूज़ किया जाता है। इसका बेस 10 होता है। 9 तक कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 डिजिट तो ये हो गई और एक है 0, तो 9 डिजिट और प्लस 0 की एक डिजिट ऐड करोगे तो हो जाएंगे 10 डिजिट। तो आप चाहे कोई भी नंबर बना लो, इनके अलावा कोई और डिजिट आप यूज़ नहीं कर सकते। चाहे आप 1000 बनाओ, 494 बनाओ, एनीथिंग। ठीक है, तो इनके अलावा कोई और नंबर यूज़ नहीं होता है। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें जितने नंबर हैं सब नंबर इन्हीं नंबर से मिलकर बनते हैं। तो इसका बेस 10 होता है और इसे बेस 10 सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि इसमें 10 डिजिट है। इसमें प्रत्येक डिजिट का एक स्थानीय मान होता है जो डिजिट की पोजीशन पर डिपेंड करता है। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि जो भी आपके नंबर्स होते हैं उसकी एक फेस वैल्यू होती है, प्लेस वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल से। तो सबसे पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 424। 424 क्या है, इसमें जो आपका जो 4 है, ठीक है, इसमें जो वैल्यू है 4 का मान होता है इकाई स्थान पर है, दैट मीन्स यूनिट प्लेस पर है। तो 4 इसका क्या है 4। ठीक है, 2 किस पे है आपका 2 है 10 डिजिट पे, दैट मीन्स इसकी वैल्यू होती है 20। ठीक है, 5 किस पे है आपका 100 प्लेस पर, तो ये है 500। तो दैट मीन्स जो सबसे कम जिसकी फेस वैल्यू है वो है 4, तो उसको बोलते हैं LSD, मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और जो 5 है वो है आपका 100 प्लेस पे, तो इसको बोलते हैं हम MSD, दैट मीन्स मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा LSD क्या है और MSD क्या है। जिसकी प्लेस वैल्यू सबसे कम है वो कहलाता है LSD और जिसकी प्लेस वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो वो कहलाएगा MSD। अगर 5 से पहले एक और कोई डिजिट होती, सपोजेड 1 होती, तो वो क्या होता इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो उसकी वैल्यू होती 1000। तो दैट मीन्स उस केस में MSD क्या हो जाता आपका 1 और 4 हो जाता आपका LSD। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो मैंने एक पॉइंट का लिया है ताकि एग्जाम में कोई अगर पॉइंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको करने में आपको कोई समस्या ना हो। सो लेट्स स्टार्ट अनदर एग्जाम्पल। ये है, ठीक है, तो इसमें जो डिजिट लिया गया है ये है 7469.437। कोई भी नंबर है, पॉइंट में भी हो सकता है। तो पॉइंट में जब आप लिखते हो तो कोई भी नंबर है 7469, ये क्या है इसकी फेस वैल्यू है। ठीक है, और जो इसकी पोजीशन वैल्यू है वो है इसकी 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, 10 की पावर 1 और 10 की पावर 0। ठीक है, इसकी 4 की क्या है, तो इसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड की जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उनकी पोजीशन वैल्यू की जो पावर होती है वो होती है प्लस में, और जो राइट हैंड साइड की जितनी भी वैल्यू होती हैं उसकी पावर होती है माइनस में। ठीक है, तो पॉइंट के जस्ट लेफ्ट वाला नंबर क्या है 10 की पावर 0। तो आप 10 की पावर 0 को क्या कर दोगे, 10 की पावर 0 प्लस में है, 9 के ऊपर, 6 के ऊपर 10 की पावर 1 और 4 के ऊपर 10 की पावर 2, 3 के ऊपर 7 के ऊपर 10 की पावर 3। राइट साइड में जाते ही जो पावर्स होती हैं वो माइनस में हो जाती हैं,
10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3। ठीक है, तो इसमें MSD क्या है और LSD क्या है? MSD है आपकी 7 जो 10 की पावर 3 के साथ है, और LSD है आपकी 7 जो 10 की पावर -3 है। तो अब इसका एक्सपेंशन कैसे करते हैं? इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ईजी है ये। आपको इसमें सिर्फ 7 जो ये इस वाला 7 जो लिखा हुआ है इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है 10 से। ठीक है, ये कर दी 7 की मल्टीप्लाई 10 से, फिर प्लस का साइन लगाइए, ये लगा दिया प्लस का साइन, और उसकी फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 इंटू 10 की पावर 2 से, 4 इंटू 10 की पावर 2 से, यहाँ लिख दिया। फिर प्लस का साइन लगाइए, फिर 6 इंटू 10 की पावर 1। ठीक है, 6 इंटू 10 की पावर 1 ये भी लिख दिया यहाँ पर। अब जो 9 है, 9 इंटू 10 की पावर 0 जो यहाँ लिखा हुआ है वही यहाँ लिख दिया 9 इंटू 10 की पावर 0, फिर प्लस का साइन लगाइए। अब पॉइंट के बाद है तो सिमिलरली जैसे आप पहले प्लस का साइन लगाते हुए आ रहे थे, अभी भी आपको सेम वैसे ही साइन लगा दीजिए, प्लस साइन इंटू 4 इंटू 10 की पावर 1, 4 इंटू 10 की पावर 1 ये लिख दिया, 3 इंटू 10 की पावर -2, 3 इंटू 10 की पावर 2 यहाँ आ गया, 7 इंटू 10 की पावर -3, तो 7 इंटू 10 की पावर -3, दैट्स इट। इसका एक्सपेंशन हो गया। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, इसमें सिर्फ आपको आपका जो भी प्लेस वैल्यू है उसकी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 10 क्यों आया है सबके ऊपर? क्योंकि इसका जो बेस है वो 10 है, 10 की पावर 0, इस तरीके से आप इसको एक्सपेंड करते हो। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरा नंबर सिस्टम जो है बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? जैसे आपने डेसिमल में पढ़ा था उसमें 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट का यूज़ हो रहा था, बाइनरी में सिर्फ 2 डिजिट का यूज़ होता है, 0 और 1। ठीक है, तो 0 और 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं होता है। दैट मीन्स इसमें संकेत कितने हो गए, मतलब सिंबल सिर्फ 2 ही हैं, 0 और 1। तो इसलिए इसका क्या होता है, बेस 2 होता है। तो देखिए इसका जो बेस होता है वो सिर्फ बेस 2 होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है और इसमें केवल 2 सिंबल 0 या 1 का यूज़ किया जाता है। इस डिजिट को बिट भी कहते हैं। तो कोई डिजिट है 1 0 1 1, ये कितनी होगी, 4 बिट हो गई। 4 बिट को क्या बोलते हैं, निबल बोलते हैं। ठीक है, इसको निबल बोलते हैं। और आप ये याद रखिएगा कि हमेशा 8 बिट इज इक्वल टू होता है 1 बाइट। ठीक है, 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है, इसमें प्रत्येक बाइनरी डिजिट का एक स्थानीय मान होता है, इसलिए इसे पोजिशनल वैल्यू सिस्टम भी कहते हैं। तो अब हम सब कोशिश करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के एग्जाम्पल को समझने की। ये भी बहुत सिंपल होता है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। आई होप आपको जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में किया था सेम वैसे ही आपको इसमें करना है। इसमें मैंने एक एग्जाम्पल जो लिया है वो लिया है पॉइंट में। तो 1010 है आपका, ठीक है, 0.101। तो इसमें LSD क्या रहेगी, LSD रहेगी 1, MSD का मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट रहेगी 1। ठीक है, तो इसका में क्या था, इसका बेस 2 था, तो इसलिए इसका सेम वैसे ही 0 के ऊपर लिख दोगे 2 की पावर 0, और 1 के ऊपर 2 की पावर 1, 0 के ऊपर 2 की पावर 2, 1 के ऊपर 2 की पावर 3। पॉइंट के बाद माइनस में पावर स्टार्ट होती है, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3। ठीक है, तो पोजिशनल वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं इनकी सारे डिजिट्स की। तो इसमें जो है 1 0 1 0 ये है आपका इंटीग्रल पार्ट, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 1 0 1। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें आपको पता नहीं चलता है तो उसको ब्रैकेट में 2 करके लिखते हैं। बाइनरी नंबर है तो 1 1 0 और इसको ब्रैकेट में 2 लिख दिया। ठीक है, और अगर डेसिमल में है तो फिर इसको 10 लिख देंगे। ठीक है, इसी से इसको डिफाइन करते हैं। तो अब आप देख लीजिए, यहाँ पे जो 1 है उसकी मल्टीप्लाई करी 2 की पावर 3 से। ठीक है, और जो 0 इंटू 2 की पावर 2 है इसकी मल्टीप्लाई कर दी 0 इंटू 2 की पावर 2। 1 इंटू 2 की पावर ये है 1 इंटू 2 की पावर 1, तो 1 इंटू 2 की पावर 1 यहाँ आ गया। 0 इंटू 2 की पावर 0 ये आ गया। 1 इंटू 2 की पावर -1 तो यहाँ लिख दिया,
और 0 इंटू टू की पावर -2 यहाँ आ गया, और 1 इंटू टू की पावर -3 वो यहाँ आ गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसको, सिंपली आप इसको एडिशन ऐड करते जाइए। जैसे 2 की पावर 3 है तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, यहाँ आ गया 8 आपका, और 0 के किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 बन जाता है। 1 इंटू टू की पावर 1 तो दैट मीन्स 2 आ गया। 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल बी 0, ये 0 आ गया। और 2 की पावर -1 का मतलब होता है 0.5। 0 इंटू टू की पावर -2 है 0.12, 0 है तो यहाँ 0 आ गया, और 2 की पावर -3 का मतलब होता है 0.125। तो इसको जब आपने एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद इसको सफिक्स में 10 लिख देते हैं। दैट मीन्स ये जो नंबर बन गया ये आपका डेसिमल में चेंज हो गया। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 10। ठीक है, और इसको ऐसे एक्सपेंड करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2, तो उसका एक्सपेंशन मैंने आपको बता दिया। नाउ वी स्टार्ट ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, ये भी बाइनरी नंबर सिस्टम की तरह ही होता है, बस इसमें ये होता है कि इसमें जो होती हैं इसका बेस 8 होता है, क्योंकि इसमें हम 8 डिजिट का यूज़ करते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों के सातों डिजिट क्या हैं आपकी ऑक्टल नंबर होती हैं। तो इसमें जो भी डिजिट कोई भी वैल्यू होगी तो उसका मान क्या होगा, 0 से 7 के बीच में ही होता है। ठीक है, तो इसमें केवल 8 सिंबल का यूज़ किया जाता है। ऑक्टल नंबर में 0 से लेकर के 7 तक की डिजिट होती हैं, तो 1 से लेकर के 7 तक तो 7 डिजिट हो गई, और एक है 0 तो वो हो गया 8। ठीक है, तो अब इसको भी एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या लिया है यहाँ पे एग्जाम्पल आपका पॉइंट में है, तो इसमें 734.12 ये ऑक्टल नंबर है। तो ऑक्टल नंबर का एक्सपेंशन करते हैं, तो इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें भी सेम वैसे ही 8 बेस है, तो 4 से पहले 8 की पावर 0, ठीक है, 8 की पावर 2, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 कर दिया। और इसके राइट साइड में जो होती हैं वैल्यूज़ होती हैं वो माइनस में होती हैं, जो पावर होती हैं, तो 8 की पावर -1, 8 की पावर -2। ठीक वैसे ही एक्सपेंशन इसका भी करेंगे। 7 ले आइए, 7 की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 8 की पावर 2 से, ये कर दिया 8 की पावर 2 से। 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 की पावर 1 से। 4 इंटू 8 की पावर 0 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 इंटू 8 की पावर 0। ठीक है, 1 इंटू 8 की पावर -1 ये कर दिया, और 2 इंटू 8 की पावर -2 से ये कर दिया। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑक्टल नंबर को आप एक्सपेंशन कैसे करते हैं, और इसको सॉल्व कर करके जो भी वैल्यू आ जाएगी वो आएगी आपकी 10 में। मतलब उसका बेस आप ऐसे कोई भी जो भी नंबर आएगा उसको सफिक्स में 10 लिख दोगे आप। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी आपको अगर एक्सपेंड करना है। इसी से पता चलता है कि अगर सफिक्स में 8 लिखा है तो दैट मीन्स वो ऑक्टल नंबर है, अगर 2 लिखा है तो वो आपका बाइनरी नंबर है, अगर 10 लिखा है दैट मीन्स वो डेसिमल नंबर है। ठीक है, और अगर 16 लिखा है तो वो हेक्साडेसिमल नंबर है। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब अभी हम हेक्साडेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। सो नाउ स्टार्ट। हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है? जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है इसमें बेस 16 होता है इसका, क्योंकि इसमें सिर्फ हम 16 डिजिट का यूज़ करते हैं। तो 0 से लेकर के 9 तक तो डेसिमल नंबर की तरह ही होता है, बट 10 की जगह हम यहाँ पे यूज़ करते हैं A, और 11 की जगह B, ठीक है, और 12 की जगह C, D, E, F। तो 15 तक की डिजिट हम इसमें यूज़ करते हैं, और इसका बेस होता है 16। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ 16 सिंबल्स का यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसका नाम है हेक्साडेसिमल नंबर। सो नाउ वी हैव स्टार्ट विद द एग्जाम्पल। सो आप अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया है, एक पॉइंट का एग्जाम्पल लिया है। तो एग्जाम्पल में क्या दे रखा है आपको, 7 3 4 7 3 4 6 2। तो इसमें क्या है, जो आपका जो पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे, तो पॉइंट के राइट हैंड साइड की जो पावर होती है वो होती है माइनस में, ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड साइड की पावर होती है वो होती है आपकी प्लस में। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो होती है प्लस में, और राइट हैंड साइड की होती है माइनस में। तो इसको अगर आपको एक्सपेंशन करना है तो 7 इंटू 16 की पावर 2, इसको भी वैसे ही आप चले हुए पॉइंट के जो बराबर वाला साइड है, मतलब लेफ्ट में
16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2। राइट साइड में 16 की पावर -1, 16 की पावर -2। तो सबसे पहले 7 इंटू 16 की पावर 2 लिखिए। ठीक है, यहाँ से मैंने उठाया 7 इंटू 16 की पावर 2, यहाँ लिख दिए 7 इंटू 16 की पावर 2। फिर प्लस का साइन लगाइए। 3 इंटू 16 की पावर 1, ये लिख दिया। 4 इंटू 16 की पावर 0, यहाँ लिख दिया। ठीक है, और अब 6, यहाँ पे दोनों लिख दिए तीनों। फिर 6 इंटू 16 की पावर -1, यहाँ से जो था वो लिख दिया। बट हाँ, ये याद रखिएगा, दूसरे टाइम जाते ज़रूर प्लस ज़रूर लगाइएगा। बस इसको आप एक्सपेंड कर दोगे तो फिर इसके बाद आप इसको ऐड करके जो लिखोगे तो वो जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी डेसिमल में। बाकी बहुत सारी चीज़ें अभी हम कन्वर्जन में सीखेंगे। सो अभी आप सिर्फ इतना ही जानिए बेसिक नॉलेज कि इसका एक्सपेंशन कैसे होता है और हर डेसिमल नंबर या हेक्साडेसिमल नंबर का बेस कितना होता है। तो हम देखते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर और डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर। ठीक है, इसमें आप देखिए जो हेक्साडेसिमल नंबर है वो है 0। ठीक है, और डेसिमल में भी क्या होगी इसकी वैल्यू 0, बट बाइनरी में हो जाएगी 0 0 0 4 टाइम्स। हेक्साडेसिमल में नंबर है 1, डेसिमल में भी क्या हो जाएगा 1, और बाइनरी में हो जाएगा 0 0 0 1। 2 में 2 रहेगा, डेसिमल में भी 2 रहेगा, इसमें 1 0। तो बहुत इजी होता है ये, आप इसको चाहो तो निकाल सकते हो। और ये आपको लर्न करना भी बहुत मतलब इजी है, कुछ नहीं करना है। 0 1 0 1 0 1 है ना, 0 1 0 1 तो चलेगा। फिर 2 2 का 0 0 1 1। तो आप इस टेबल को थोड़ा सा पढ़ लीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप कन्वर्जन करोगे तभी आपको आना चाहिए।